इसलिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर कोई मैंडेट दे तो उसमें कम से कम हमारे 15 या 20 कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी समाज के होने चाहिए। 15 से 20 कैंडिडेट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। ऐसा है कि यदि पार्टियां मैंडेट देती हैं, पहले तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन अगर पार्टियां मैंडेट नहीं देती हैं तो वो खमियाजा भी भुगतेंगी। तो ओबीसी जो है वो अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन हमारी क्या कारण है कि आज भी हम मतलब हमारी डिमांड जो है, हम किसी के पास जाना पड़ता है। हमें अगर किसी ने नौकरी लेनी है, किसी ने ट्रांसफ़र करानी है, किसी में छोटा सा काम हमारा किसी डिपार्टमेंट में होता है, हम किसी के पास जाते हैं, किसी दूसरे के पास जिसको हमने वोट दिया होता है, जिसको हमने मतलब उस कुर्सी पर बिठाया है। पूरे देश के अंदर ओबीसी ने एक एजेंडा सेट कर दिया, पूरे देश के अंदर ओबीसी ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी वो आज उछालना पड़ रहा है उस मुद्दे को। आप देखे होंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी गली गली में जाकर चिल्ला रहे हैं कि और यहाँ पे यही फैसला हुआ है कि आज की डेट में अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हल्का लेंगी या इग्नोर करेंगी तो हम उनको बता देंगे कि ओबीसी की पावर क्या है। आपको लगता है कि ओबीसी को हल्के में ले रही हैं राजनीतिक पार्टियां? सर, आपकी बात सुनकर हमें अचंभा लग रहा है। ये तो जग जाहिर बात है कि ओबीसी जो है वो 52% है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये देख रहे हैं, देखो यहाँ भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उसके जितने भी वो सारे अपर कास्ट लोग हैं, वो अपने चॉइस से बंदे लेते हैं, मोस्टली अपर कास्ट ही होते हैं। लिटरेचर से घर घर जाकर उनको दिखाना है कि जो गवर्नमेंट बीजेपी है इसको बिल्कुल वोट नहीं देना है। दूसरी पार्टियां जो है वो भी अगर कोई हमारा कैंडिडेट हमारी मर्जी से ले ओबीसी का लेती हैं तो ठीक है, हमें मंजूर है। अगर अपनी तरफ से कोई पपट जो उनका बड़ा समझो लायल है उसको रखती है वो हमें मंजूर नहीं है। सर बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी की पॉपुलेशन 70% है। सही जगह का वोट कैसे डलेगा? आऊँगा मैं, उधर ही आ जाऊँगा। हुई है वाकई में सर, कोई राजनीतिक दल अपना ओबीसी समाज तैयार करने की तैयारी में है? बिल्कुल तैयार है, सभी बैठे हैं और ये फैसला लिया गया है कि हम अपना लड़ा एक राजनीतिक दल तैयार करेंगे और डट कर इनका मुकाबला करेंगे जो हमारे पास जुल्म करके आए हैं। ओबीसी समाज जो मैं उनसे अपील करता हूँ अपने पूरे समाज से कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको मैंडेट नहीं देती है ओबीसी के प्लेटफार्म पर तो आप उन पार्टियों को इग्नोर कर दिए जैसे वो तो पार्टी नहीं। देखिए वो तो हमारी मजबूरी है ना, फिर हमें कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां इग्नोर करती हैं हर ओबीसी समाज को। हमने ये सब लोगों ने जो मिलकर फैसला किया है, सारी कम्युनिटी आई हैं इसमें। लवाना बरादरी है, विश्वकर्मा है, धोबी है, तो वो और थोड़ी मतलब ओबीसी की जितने भी हैं सब आए। आज ओबीसी समाज की ओर से जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। मीटिंग के अंदर विधानसभा इलेक्शन से पहले ये मीटिंग होना और एक मांग का सामने आना कि ओबीसी समाज के कितने कैंडिडेट हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो टिकट देने जा रही हैं, ये सवाल उठाया गया। और मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा कि एक बार ये दिखाइए कि ओबीसी समाज के सब बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन लोगों ने ये फैसला किया है कि राजनीतिक पार्टियों को अब ओबीसी समाज को सीरियसली लेना पड़ेगा। बड़ा समय हो गया है ओबीसी समाज को इग्नोर करते हुए, अब इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और ये मीटिंग एक चुनौती है उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जिन राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि ओबीसी समाज के किसी कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये चलता रहा है लेकिन अब नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है। सर, जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, क्या रणनीति बनाई गई है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्योंकि हमें तो ये लगा है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले ये मीटिंग होना चुनौती है सरकारों के लिए। देखिए, ये जो आज मीटिंग रखी गई है, हमने पूरा विचार करके और पूरी एटमॉस्फेयर देख के आज ये मीटिंग बुलाई थी। और मेरे सभी साथी, और ये एक ही धड़े की मीटिंग नहीं है, ओबीसी के जितने भी समाज हैं उन समाज के सारे रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जो फेडरेशन है उनके भी नुमाइंदे जहाँ पे मौजूद हैं।
आज हमें थोड़ा अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि इलेक्शन भी आ गई, लेकिन कहीं पे भी ओबीसी का नाम जो है नहीं है। और आज जिन लोगों को मैंडेट दिया जा रहा है, वैसे भी हमें पता है ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी जो है उसको देने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में ओबीसी पहले से ही सफ़र कर रहा है। 1947 के बाद आज तक ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। रिजर्वेशन भी जो है वो J&K रिजर्वेशन एक्ट 2005 के बाद कुछ जातियों को मिली, उसके बाद एडिशन थोड़ा हुआ, लेकिन 2% हुआ। हम ये चाहते हैं कि अगर इस स्टेट को 370 ख़त्म करनी थी, 370 के रहते हुए भी हमको ये नहीं रिजर्वेशन नहीं मिली, तो हमने ये सोचा कि 370 ख़त्म होने के बाद सून आफ्टर जो है हमें 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट देगी। उम्मीद थी, लेकिन आज हमने देख लिया है कि 2% से 4%, 4% के बीच में 8% जो किया है उसमें इतने लोग शामिल कर दिए हैं कि अभी हमें तो 4% उससे अच्छा था, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर कोई मैंडेट दे तो उसमें कम से कम हमारे 15 या 20 कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी समाज के होने चाहिए। 15 से 20 कैंडिडेट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। सपोज करो हमारा एक लवाना बरादरी है, सपोज करो एक तरखान लोहार बरादरी है, साई बरादरी है, दूसरी बरादरी है। आज तक मुझे बताओ कि इन लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। और हमारी तो बात ही छोड़ो, हमारी सिख कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हमारी है, लवाना कम्युनिटी की। लवाना कम्युनिटी का एक भी एमएलए अब तक नहीं बना। मेंबर तो छोड़ो, मिनिस्टर छोड़ो, अभी तक एक एमएलए नहीं बना है। कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोई भी आदमी जो पार्टी है वो हमको हमारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग आगे आते हैं, आप तो पुराने राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, राजनीति को अच्छे से जानते हैं, तो ये बड़ी देर पहले मुहिम नहीं शुरू हो जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए हमने जो मुहिम चलाई थी, जब हमने मुहिम चलाई थी तो उस टाइम 4 एमएलए हमने दिए थे और 8 एमएलए को ज़बरदस्ती हराया गया था। लेकिन उस वक़्त भी एक ऐसी चाल थी कि कुछ लोग हमारे लोग ही बिके और चले गए इधर से उधर, पार्टी भी ख़त्म हुई। आज जो पार्टी है उस पार्टी का ठीक है, वो पार्टी है लेकिन इतनी वो नहीं है, एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से भी है। लेकिन हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उस वक़्त हमको मैंडेट दिया और हमने मैंडेट जीत भी लिया था। लेकिन ऐसी ताकतें जो जीते हुए को हरा सकती हैं तो वो टिकटें कहाँ से देंगी ओबीसी को? जी कटारिया साहब, एक बात कही है कि जीते हुओं को हराने की बात की, जीते हुओं को हरा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए 15 से 20 टिकटें दी जाएं तो जो बात इन्होंने कही है कि हरा दिया जाता है ओबीसी समाज के। हाँ, ऐसा है कि यदि पार्टियां मैंडेट देती हैं, पहले तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन अगर पार्टियां मैंडेट नहीं देती हैं तो वो खमियाजा भी भुगतेंगी। तो ओबीसी जो है वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो कितनी टिकटों की उम्मीद है, जो मांग आप कर रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी आपको 15 से 20 की बात आप लोगों ने कही है, लगता है कि आपको ये सुनेंगे? आपकी 27% जो है हमारा आरक्षण है ऑल इंडिया लेवल पे, तो 27% सीटें जो है वो हमको मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स में। हमारे भी नुमाइंदे असेंबली में जाने चाहिए। तो अगर सरकारें या दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि हम सोशल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट इस दिशा में भी होनी चाहिए कि असेंबली में भी हमारे लोग जाएंगे, तभी तो हमारे साथ जस्टिस होगा, तभी तो जस्टिस की बात होगी। लेकिन क्या ऐसा क्या है कि उन लोगों को समझ नहीं आता, या फिर आप लोग उन्हें समझा नहीं पाते, या फिर समझना नहीं चाहते? सर, सब समझ है। जब किसी को इलेक्शन लड़नी होती है, किसी पार्टी को मैंडेट देना होता है, उनको पूरा पता होता है कि ओबीसी का वोट कितना है, कहाँ है, सब पता होता है। लेकिन क्योंकि ओबीसी जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली वीक है, पॉलिटिकली फॉरवर्ड नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा मतलब मिसयूज़ करके उनका वोट ले लिया जाता है। और ये जो मीटिंग हुई है, इससे लगता है कि अब ओबीसी कम्युनिटी राजनीति को समझने लगी है और कितनी ज़रूरत है असेंबली में या फिर विधानसभा में या फिर लोकसभा में आप लोगों के कैंडिडेटों की? जाहिर सी बात है
कि जब कोई कौम तरक्की करना चाहती है तो उसे हर फील्ड में तरक्की करनी होगी। आर्थिक तरक्की भी चाहिए, एजुकेशनल तरक्की चाहिए और पॉलिटिकल तरक्की भी चाहिए। तो पॉलिटिकल तरक्की कैसे हो सकती है हमारी, कैसे पॉलिटिकली हम एम्पावर हो सकते हैं, उस पर आज गहन मतलब चिंतन हुआ है। और ये बात निकल के आई है कि हमें अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करना होगा और जो हमें पॉलिटिकली डिप्राइव करना चाहेगा उसके साथ हमको फाइट करना होगा, बराबर की टक्कर देनी होगी। और कई मेंबरों ने ये भी कह दिया कि हमें ओबीसी का ही कोई पॉलिटिकल फोरम तैयार करना होगा, क्योंकि बाकी जो फोरम है वो सारे मनुवादी हैं, वो ओबीसी को कभी भी अकोमोडेट करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, ना ही वो राज़ी होते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, इस मीटिंग के बाद जब आपने एक चेतावनी दी है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि अगर आप लोगों को, आपके नुमाइंदे जो हैं उन्हें टिकटें नहीं दी गई ओबीसी समाज के लोगों को, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो संसार जी, अभी हमने मीटिंग काफ़ी, हमने 2 घंटे जो काफ़ी गहन इस पर चर्चा हुई है और सभी मेंबर जो हमारे आए हुए हैं आज, काफ़ी देर से, किसी का 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स और पढ़े लिखे मेंबर हैं और आज के हालात पे काफ़ी अच्छी नज़र रखे हुए हैं। और उसी को चर्चा में लाते हुए मेन फोकस उसी में रखते हुए कि अगर हम हर फील्ड में मतलब आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में कुछ तरक्की हमने की है, मतलब सोशली भी हम थोड़े अप हुआ, हमारा स्टेटस जो है वो अपू है, लेकिन हमारी क्या कारण है कि आज भी हम मतलब हमारी डिमांड जो है, हम किसी के पास जाना पड़ता है हमें। अगर किसी ने नौकरी लेनी है, किसी ने ट्रांसफ़र करानी है, किसी में छोटा सा काम हमारा किसी डिपार्टमेंट में होता है, हम किसी के पास जाते हैं, किसी दूसरे के पास जिसको हमने वोट दिया होता है, जिसको हमने मतलब उस कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन जब हमारा काम होता है तो वो उसको हमें एक पराया सा समझता है। मतलब वो पहले तो हमें टाइम ही नहीं देगा, पूछेगा कि ये कौन आए हैं, तो कोई बोलेगा जी ये ओबीसी का डेपुटेशन है। अच्छा इनको बोलो यार आज मंत्री जी व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने उससे ये महसूस हुआ कि हम क्यों ना पॉलिटिकली एम्पावरमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो इट इज़ द की टू ओपन ऑल द डोर्स। कि अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर है तो वो हर जगह अपना काम करवाने में सक्षम होगा, अपने लोगों की सहायता कर सकेगा, उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में जब वो विधानसभा में, जहाँ पार्लियामेंट में वो जाएगा तो अपने लोगों की बात रखेगा। लेकिन हमारे साथ बड़े अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि आज तक 70 साल में जिन लोगों को हमने साथ दिया, जिन लोगों पे हमने पावर तक पहुंचाया, वो लोग हमारी हक की बात, हमारे दुख दर्द की बात कभी यही असेंबली में या पार्लियामेंट में वे सोए रहेंगे या कुछ और मुद्दे उठाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो है, जो जेन्युइन हमारे मुद्दे होते हैं वो नहीं उठाते हैं। तो इसलिए समाज हमें इकट्ठा होकर क्यों ना हम अपने लोगों को इसमें लाएं। जब तक हमारा कोई भाई, हमारा बेटा या कोई भी हमारा असेंबली में या पार्लियामेंट में जाएगा तो वो हमारी बात रखेगा। और ये एक हमने स्टार्ट, जब तक हम इसे पीछे महरूम रहेंगे, दूसरों की तरफ ताकते रहेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो ये कमिंग असेंबली इलेक्शन है, इसमें हम अपनी ओबीसी जो है समाज जो ताकत दिखाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 40% के आसपास है और 40% पॉपुलेशन इज सफिशेंट। मतलब किसी भी पार्टी को विन करवाने के लिए या उसको हराने के लिए मेरे ख्याल ये जो टारगेट है, या ये जो पॉपुलेशन है, विक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वो काफ़ी होता है। तो ये एक हमारी तरफ से आज की जो मीटिंग है, ये एक उन पॉलिटिकल पार्टियों को एक चेतावनी है कि हमें हल्का लेने में, क्योंकि वो अपने लोगों को ही करते हैं, हमें हल्का मत लो। अब हम जाग चुके हैं और इस मुद्दे पर हम पिछले तकरीबन अभी से नहीं, हम पिछले 7-8 महीने से ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही हम इस काम का लगे हुए हैं और अपने लोगों को गांव कस्बे कस्बे में जाकर अपने लोगों को जगा रहे हैं। भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या हो, थोड़ा जागो और उसकी तरफ ध्यान दो। चौधरी साहब आगे आ जाइए, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, आप लोग इस लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, तिरंगा रैली भी आप लोग यात्रा निकालते रहे हैं ओबीसी के हकों के लिए। बावजूद उसके ओबीसी कैंडिडेट पिछली बार बीएसपी ने भी उतारा था, उसे जो वोट मिले हैं वहाँ से ये लगा है कि शायद ओबीसी समाज को अवेयर नहीं करवा पाया। सर ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के अंदर
ओबीसी ने एक एजेंडा सेट कर दिया पूरे देश के अंदर, ओबीसी ने, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी वो आज उछालना पड़ रहा है उस मुद्दे को। आप देखे होंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी गली गली में जाकर चिल्ला रहे हैं कि जनगणना ठीक है, इलेक्शन कैसे जीतेंगे, ये प्लान क्या है? उसी पे आ रहा हूँ सर, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। अगर जातीय जनगणना देश के अंदर हो जाती है तो असेंबली में जम्मू कश्मीर के अंदर भी सीटें आसानी से मिलेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1931 के बाद बंद कर दी गई। आज जो मुद्दा है इसको एजेंडा सेट कर दिया पूरे देश के अंदर हमने, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं, ये मतलब कहने का कि इन्होंने आज अनदेखी नहीं की हमारी। नहीं, विधानसभा इलेक्शन से पहले मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का कारण क्या है, अब क्या करने वाले हैं? मीटिंग का कारण यह है कि जागृति आई ओबीसी के अंदर इस बात की कि हमें हर जो आप देख लीजिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 75 साल से बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बने, उसके अंदर उनका चेयरमैन आज तक नहीं हुआ, तो असेंबली की तो दूर की बात है। इस मीटिंग के बाद क्या होगा? ये कंक्लूजन निकलेगा आज, ये कंक्लूजन निकला है कि अगर ये सत्ता पक्ष वोट नहीं देती है तो वोट की चोट होगी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि वोट की चोट होगी, खासकर सत्ता पक्ष में है। बिल्कुल तो जो जिन लोगों ने वो आज चिल्ला रहे हैं सड़कों के ऊपर, आप देख रहे हैं जिन्होंने हमारी अनदेखी की थी वो चिल्ला रहे हैं सड़कों के ऊपर अब कि जनगणना होनी चाहिए। अगर ऐसी ही अनदेखी इस चुनाव के अंदर की जा रही है, लेकिन वोट की पावर हमारे पास है, वोट की पावर हमारे पास है, उसको हम जब सितंबर 18 आएगा और अक्टूबर 1 आएगा, उसमें वोट की पावर को वोट की चोट देंगे। ये बात हमारे जहन में है। बिल्कुल ठीक है, कर लें, इग्नोर कर लें, हम देख रहे हैं इन बातों को सब कुछ, लेकिन यह कि वोट की चोट होगी। वोट की चोट जो है वो करके इस बार जो है ये लोग दिखाएंगे इन लोगों की। ये बात के सब नाम बताइए। मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस की आज एक मीटिंग हुई है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं जी। साफ शब्दों में जानना चाहता हूँ, प्लान क्या है, अब किस तरीके से अब उन राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने वाले हैं, उन राजनीतिक पार्टियों से अपने हक लेने की बात आप कर रहे हैं जो आज मीटिंग हुई है उसमें? देखिए, हमारी थ्रेड बेयर डिस्कशन तकरीबन 2 घंटे चली है और तमाम जितनी भी ओबीसी की लीडरशिप है आज वो हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे यही फैसला हुआ है कि आज की डेट में अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हल्का लेंगी या इग्नोर करेंगी तो हम उनको बता देंगे कि ओबीसी की पावर क्या है। ओबीसी हो सकता है आपने कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी फिर खड़े कर देगी, ये हम बताना चाहते हैं और इसको हल्का मत लें। अगर ओबीसी को इस दफ़ा हल्का किया तो वोट की चोट ज़रूर करेंगे और ज़रूर इन पार्टीज़ को हम बता देंगे कि हमारी पावर क्या है। आपको लगता है कि ओबीसी को हल्के में ले रही हैं राजनीतिक पार्टियां? सर, आपकी बात सुनकर हमें अचंभा लग रहा है। ये तो जग जाहिर बात है कि ओबीसी जो है वो 52% है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 40% जम्मू कश्मीर में है। और आज तक हमारी सरकारों ने 1947 से लेकर आज तक हमें अपना हक नहीं दिया। और अगर हमें हक की हम बात कर रहे हैं तो पहले 2% रिजर्वेशन मिल रहा था, अभी इन्होंने 8 किया। और हमारी जो कास्टें थी पहले 22 थी, आज 63 कर दी। तो सभी जो हमारा जो पहले वाला रिजर्वेशन था वो भी ख़त्म कर दिया। अब बात तो ये है कि हमें जो हमारा ओबीसी वर्ग है उसको जो फैसला लेना होगा कि जो लोग इंडिया में पॉपुलेशन में है ही नहीं, 3-4-5% हैं, उनकी ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और जो लोग एक बहुत बड़ी ताकत में है, ओबीसी 52%, एसटी 18%, एससी 8% हमारे इंडिया जम्मू कश्मीर में। और हमारी जो सरकार बनती है वो बनती है कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, सभी अपर कास्ट से हैं। और जो आज तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट से जो है वो
सरकारें बनती हैं। और ओबीसी जो है वो इतना बड़ा वर्ग है, 52% है। एससी और एसटी मिलाकर हम 90% बन जाते हैं और 90% वाले लोग भीख मांग रहे हैं। लेकिन आपके जो लोग हैं वो हर राजनीतिक दल में हैं, बावजूद उसके उन्हें टिकट नहीं मिलती है। उन्हें टिकट नहीं देने का कारण क्या है? संख्या इतनी ज़्यादा आप बता रहे हैं, फिर इग्नोर किए जा रहे हैं। सर एक्चुअली जो ओबीसी वर्ग है वो एक कमिटेड वर्ग है और ईमानदार है। जो हमारे ओबीसी वाले लोग हैं वो पॉलिटिकली इतने होशियार नहीं हैं और आज तक उन्होंने इनकी ही सेवा की है, क्योंकि वो बाई बर्थ ओबीसी है, बैकवर्ड है, उसकी ये सोच नहीं है। मगर आज जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, सभी कास्टों के बैठे हैं, आज हम इसका मंथन कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं हमारा हक मिल रहा। कब तक सेवा की जाएगी? तो आज हम फैसला लेकर ही रहेंगे। आज हम फैसला लेकर रहेंगे। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करेगी होगी हमारी, उसका हेड जो है वो ओबीसी वर्ग से होगा, एससी से होगा या एसटी से होगा। हम जो हेडेड बाय अपर कास्ट पार्टी होगी उसमें हम नहीं जाएंगे। हम फैसला लेंगे। एक बड़ा फैसला जो है वो आज लिया जाएगा। चरोतर साहब, आप बताइए कि अब क्या लग रहा है कि ये कह दिए कब तक सेवा की जाएगी उन राजनीतिक पार्टियों की, और आप लोग सेवा करते रहेंगे इतनी मेजॉरिटी में होकर? देखिए, ऐसा है, हम काफ़ी देर से ये देख रहे हैं। देखो, यहाँ भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उसके जितने भी वो सारे अपर कास्ट लोग हैं, वो अपने चॉइस से बंदे लेते हैं, मोस्टली अपर कास्ट ही होते हैं। जो एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो ऑलमोस्ट वही होते हैं। तो हमें ये इस बार एक जो मीटिंग आज हुई, इसमें ये डिसाइड किया है कि हमारे ओबीसी के बंदे, उनको भी उसमें सीट मिलनी चाहिए, ताकि ओबीसी के लोग भी एमएलए या किसी भी पोस्ट पे वो बन सकें। क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं और अब थोड़ी थोड़ी इनको जागृति आ रही है। तो उसके लिए ये आज हमने ये सारा जो मीटिंग यहाँ पर की हुई है, इसी के ऊपर डिसीजन जो था ये लिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोर्ड की चोट का वो पर्चे लगे हुए हैं, बोर्ड की चोट होगी, ये हमारा कहना है। बोर्ड की चोट की फिर से बात जो है वो कही गई है। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम मलकीत कुमार वर्मा है। और लग क्या रहा है आपको कि इतना हल्के में क्यों ले लिया जाता है ओबीसी समाज को? संख्या की बात, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि संख्या हमारी इतनी ज़्यादा है, बावजूद उसके फिर हल्के में ले लेती हैं राजनीतिक पार्टियां। और कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं, सारे राजनीतिक दल हल्के में लेते हैं। ना तो वो विधानसभा की और ना लोकसभा की टिकट देने के लिए राज़ी रहते हैं आप लोग। सर देखिए, ये जो हमारा इसका रिजर्वेशन का है, हमारी पॉपुलेशन 52% और 40% है, तो हमें उसके हिसाब से रिजर्वेशन जो है मिलनी चाहिए। और हम काफ़ी देर से ये ऐसा करने के लिए लगे हुए हैं, पर आज तक हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिली है। और हमें मंडल कमीशन में भी हिस्सेदारी नहीं मिली है। हम अभी जो इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन में हम वोट की चोट करेंगे और ज़रूर करेंगे। सर, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, अब तो आधी से ज़्यादा उम्र निकल गई है ये लड़ाई लड़ते हुए। तो लग रहा है कि अब जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, इस मीटिंग के बाद बड़ा होने वाला है कि साहब ने ये डिसाइड किया है कि अब तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लोगों को इस बारे में जगाया जाएगा। जो ओबीसी वर्ग थोड़ा मतलब जागा हुआ है, लेकिन उनको ये अब लिटरेचर से घर घर जाकर उनको जगाना है कि जो गवर्नमेंट बीजेपी है इसको बिल्कुल वोट नहीं देना है। दूसरी पार्टियां जो है वो भी अगर कोई हमारा कैंडिडेट हमारी मर्जी से ले ओबीसी का लेती हैं तो ठीक है, हमें मंजूर है। अगर अपनी तरफ से कोई पपट जो उनका बड़ा समझो लायल है उसको रखती है, वो हमें मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम कोशिश करेंगे आइंदा इलेक्शन आने वाले जो ये वोट की चोट है घर घर जाकर लोगों को देंगे और लोगों को बताएंगे भाई अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, मुस्तकबिल देखना है, तो आपको वोट अपने आदमियों को देना होगा जो हमारे मतलब सदियों से हमें दबाए हुए, हजारों साल से दबाए हुए हैं, उनकी तरफ देखो और उनको वोट देना अपने बच्चों के कत्ल करने के बराबर होगा। इसलिए अपना वोट जो है सही जगह पर डालो, सही जगह पर वोट डालना है। ये बात कही गई है साहब कि सही जगह वोट डालना है। सही जगह कौन सी है जहाँ वोट डाला जाए? सर बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी की पॉपुलेशन 70% है। सही जगह का वोट कैसे डलेगा?
आऊँगा, मैं उधर ही आ जाऊँगा, उधर ही आ जाऊँगा। ये बहुत निंदनीय बात है कि 70% जो आबादी है उसको पीछे रखा गया। जी, उसको हर चीज़ से वंचित रखा गया, उसको खासकर सत्ता से, क्योंकि ये अपर क्लास के लोग हैं। ये इस बात को समझते हैं कि अगर सत्ता जो है ओबीसी के हाथों में चली गई तो फिर वापस आने वाली नहीं है। ये चीज़ 50 साल से कह रहे हैं हम, सुनिए, लेकिन अब होगा क्या? रास्ता अब ये होगा कि जितने ओबीसी के लोग सफ़र कर रहे हैं, अब इन्होंने विचार किया है कि हम इनको इग्नोर करेंगे, हम इनका बाइकाट करेंगे और सत्ता अपने हाथ में लेंगे। अगर इस बार असेंबली की इलेक्शन में हमें कोई भी पार्टी मैंडेट नहीं देती है तो ओबीसी जो है अपनी पार्टी खड़ी करेगी और सत्ता इन पावर अपने हाथ में लेगी। जी, एक बड़ी बात हुई है। वाकई में सर कोई राजनीतिक दल अपना ओबीसी समाज तैयार करने की तैयारी में है? बिल्कुल तैयार है, सभी बैठे हैं और ये फैसला लिया गया है कि हम अपना ज़्यादा एक राजनीतिक दल तैयार करेंगे और डट कर इनका मुकाबला करेंगे जो हमारे पास जुल्म करके आए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि ओबीसी समाज एक राजनीतिक दल तैयार करने की फिराक में है। अब ये जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों को सोच लेना होगा कि अगर अब ओबीसी समाज को हल्के में ले लिया तो फिर क्या हो सकता है। क्या तैयारियां हुई हैं सर? गर्म भाषण भी चल रहा था और काफ़ी लंबी मीटिंग हुई है। हानि काफ़ी मंथन हुआ है और मंथन से कुछ ना कुछ वो मक्खन निकल कर आया है। क्या ओबीसी अपना राजनीतिक दल तैयार करने में तैयारी कर रहा है? सर जहाँ तक है कि अगर राजनीतिक दल तैयार होता है, बनता तो बात अलग है। जहाँ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड जो पॉपुलेशन है ओबीसी की, अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको इग्नोर करती है, उनको मैंडेट देने में इग्नोर करते हैं, तो नेचुरली हमारा जो ओबीसी समाज है उसको समझना चाहिए कि अगर ये लॉ मेकिंग बॉडी में हमारा कोई बंदा नहीं होगा तो हमारी बात नहीं होगी। नेचुरली ऐसा होगा। तो ओबीसी समाज जो है, मैं उनसे अपील करता हूँ अपने पूरे समाज से कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको मैंडेट नहीं देती है ओबीसी के प्लेटफार्म पर, तो आप उन पार्टियों को इग्नोर कर दिए जैसे वो हैं। तो जो बंदे आज के फोरम में तैयार किए गए हैं, जो आज फोरम बना है, जिन लोगों को ये फोरम नॉमिनेट करता है ओबीसी के लोगों को, ओबीसी के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले को, तो आप अपना बल्क में वोट उनको डालिए ताकि जो स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें आपका बंदा जाएगा, वो आपकी बात करेगा। इतना सारा आज इसमें वो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन अब लड़ाएंगे ओबीसी समाज के लोगों को अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देती? हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको मैंडेट नहीं देता है, इग्नोर करता है, तो वी हैव आल्सो इग्नोर टू दैट पॉलिटिकल पार्टी। और मैं अपने लोगों से फिर मोदबाना अपील करता हूँ कि वोट कास्ट करते हुए आपने ये सोचना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें इग्नोर किया है। अगर इस फोरम से आप बताइए किसने इग्नोर किया है आज तक? हाँ, आज तक जितनी मनुवादी पार्टियां उन्होंने इग्नोर किया है, ये तो आम देख रहे हो। तो अगर कुछ लोग ऐसे पार्लियामेंट में वहाँ देखते रहते हैं जिनके गले में पटा पड़ जाता है, वो हमारी बात नहीं करते हैं। तो नेचुरली हमें उस चीज़ों का भी खदशा है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठकर वो पॉलिटिकल पार्टी का पटा गले में डालकर वहाँ समाज की बात नहीं करेगा, तो फिर ऐसे बंदे को हम पसंद नहीं करेंगे। मैं यही अपील करता हूँ कि फोरम की तरफ से जिसको खड़ा किया जाता है आप उसको वोट डालें। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं ओबीसी समाज के अब खड़े होंगे। साहब आप बताइए कि इतनी लंबे मंथन के बाद जो निकल कर के आया है, दो चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं, एक तो राजनीतिक दल खड़ा करना ओबीसी समाज का, और दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब खड़े करने जब इलेक्शन आ रही है, अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती ओबीसी समाज के लोगों को किसी पार्टी द्वारा। नहीं देखिए, वो तो हमारी मजबूरी है ना, फिर हमें कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां इग्नोर करती हैं हर ओबीसी समाज को, तो लिहाजा हमें अपने कैंडिडेट खड़े करने ही पड़ेंगे, तभी कुछ जाके बनेगा। ऐसे वरना तो कुछ मिलने वाला है नहीं ओबीसी समाज को। जैसे पिछले 50 साल से खज्जल हो रहे हैं, ऐसे ही है, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही हमारी।
तो इसलिए ज़रूरी है हमें कितने कैंडिडेट अभी तक तैयार, क्योंकि अगर मीटिंग की है तो इसका मतलब तैयारी हो चुकी है। देखो तैयारी तो हो रही है, उसी के लिए तो मंथन चल रहा है यहाँ, तो उसी वही डिस्कस करने के लिए तो आज यहाँ पे इतनी भारी सभा में हम इकट्ठे हुए हैं। तो कम से कम 15-20 हम कैंडिडेट हमारे खड़े होने के लिए तैयार हैं, हो रहे हैं तैयार, मिलके कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। 15-20 कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त ओबीसी समाज के तैयार हैं, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। नाम बताइए सब। मेरा नाम करतार चंद गांधी, मैं तरखान बरादरी से तल्लक रखता हूँ। सबको, बीजेपी को, कांग्रेस को ओबीसी की बहुत याद आ रही है, बहुत प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी सबको आ रही है। जब इनको हिस्सेदारी की बात आती है तो इनको हिस्सेदारी नहीं देंगे। इनको प्रेम बहुत है हमसे, वोट लेना है, लेकिन कोई हमारे ओबीसी को कोई मैंडेट नहीं देना है। तो इसलिए ये आज हमने ये मीटिंग रखी है, चेयरमैनशिप लखबीर सरदार जी से इनके अंडर रखी है, तो अध्यक्ष में रखी है। तो हमने ये सब लोगों ने ये मिलकर फैसला किया है, सारी कम्युनिटी आई हैं इसमें, लवाना बरादरी है, विश्वकर्मा है, धोबी है, तो वो और थोड़ी मतलब ओबीसी के जितने भी हैं सब आए हैं। तो सब ने ये फैसला किया है, अगर हमें प्रॉपर हिस्सेदारी 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, हमारी आबादी के हिसाब से ये मैंडेट देते हैं तो हम वोट देंगे, अगर नहीं देते हम वोट की चोट करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। वो हो सकता है हम अपने ओबीसी कैंडिडेट आज़ाद खड़े रहें, या कोई लाइक माइंडेड पार्टी हो जो हमें बराबर हिस्सेदारी दे, उसको सपोर्ट करेंगे। आपने तो सारी राजनीतिक पार्टियों को असमंजस में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, अब दुविधा में है, वो सब क्या करेंगे? वो उनको हमें हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं देंगे हिस्सा तो फिर तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा ना। हमें हिस्सा चाहिए। ओबीसी एक बहुत बड़ा चंक है, ये 52% है, तो इनको हिस्सेदारी कहाँ है? तो क्यों लगता है उन लोगों को कि आप लोगों को हिस्सा नहीं देंगे तो आप लोग तब भी खामोश रहेंगे? दिया कहाँ है? आज तक दिया नहीं। उन्हें क्यों लगता है कि आप खामोश रहेंगे? उनको पता है जब तक ये अपना हिस्सा अगर इनको दे दिया, ये अवेयर हो जाएंगे, तो फिर तो हमारी राजनीति की, फिर तो हम ये राजा तो ये बन जाएंगे। इसलिए वो हमें ना पढ़ने में वो प्रॉपर वो दे रहे हैं एजुकेशन, ना वो हमारा स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं। सब ये लोग पढ़े ना और आगे बढ़े ना। ये जो है षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र से हमें मार रहे हैं, हर तरीके से बड़े बरीकी से हमें मार रहे हैं। तो हमारा ओबीसी समाज जाग उठा है, तो अब हम कुछ करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, जाएंगे, देखें क्या होता है। ये एक बड़ी चीज़ हुई है कि ओबीसी समाज की एक मीटिंग ने अब जो परेशानी राजनीतिक दलों के लिए खड़ी करनी है वो आप सबके सामने है। मैं बड़े चंद शब्दों में सब जानना चाहूँगा कि सब ने ये चीज़ें बताई हैं कि इस तरीके से काम करने का आप करिए राजनीतिक दलों को चुनौती दे दी है कि अगर आप लोग टिकट नहीं देते हैं तो हम खुद इंडिपेंडेंट लड़ा देंगे या फिर राजनीतिक दल खड़ा करेंगे। सर बात यह है कि आज ओबीसी जो वर्ग है, इनकी जितनी भी जातियां हैं, इनके जो सब सीनियर लोग आए हैं जहां एक बड़ी मीटिंग हुई है आज। इस मीटिंग में यही हमने मंथन किया है कि जो पार्टी हमको इलेक्शन में टिकट नहीं देती हैं, नहीं दे रही हैं, तो उन जो पार्टियां हमको टिकट नहीं दे रही हैं, हम अपने कैंडिडेट जो है ना अपनी पार्टी बना करके अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, आज़ाद खड़े करेंगे। तो जहाँ फिर कोई टिकट कोई अगर पार्टी कोई देती है तो ठीक है, नहीं देती तो हम अपनी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और इनको हराएंगे। इनको हम हराएंगे, इनको वोट की चोट करके हराएंगे इनको। क्योंकि देखो ये तो हमको ये जो स्कीमें ला रहे हैं, जो विश्वकर्मा जी स्कीम लाई है, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री स्कीम लाई है, उसमें इन्होंने हमको 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं संदर खरीदने के लिए। ये जो लोहार हैं इनके संदर देने हैं, और जो तरहान है इनके संदर देने हैं, कुमार हैं इनके संदर देने हैं। लेकिन ये जो संदरों की जो स्कीम कर रहे हैं, दे रहे हैं ये इनमें से कुछ 5,000 करोड़ रुपए काट करके बच्चों को स्कॉलरशिप दे दें, जिनसे जो बच्चे पढ़ जाएँ, बच्चे पढ़ के आगे निकलें, आगे तरक्की करें। तो ये जो इन्होंने जो हमारा जो वजीफ़ा बंद कर दिया है 3 सालों से, वजीफ़ा बंद करके पहले तो वो बच्चे वजीफ़ा नहीं मिलने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ करके वो 2 साल 1 साल 2 साल उनको बेले बैठे हुए हैं। अब वो उनको संदर दे रहे हैं, संदर दे करके वो चाहते हैं कि ये लोग मतलब अपने उसी काम में लगे रहे हैं। मतलब ये जो पुश्तैनी काम है वो काम करें और पढ़े लिखे ना, राजनीति में भाग ना लें, राजनीति में भाग ना ले सके, ये जहाँ मतलब ये पीछे जाएँ, ये आगे न बढ़ सकें। जी
तो ये ओबीसी समाज की एक मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग ने ये साबित कर दिया है कि ओबीसी समाज के लोग अब एक नया राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो अब अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन उन लोगों को लड़ाएंगे, उन राजनीतिक दलों के खिलाफ जो राजनीतिक दल हल्के में ले रहे हैं ओबीसी को। ओबीसी की इस मीटिंग में बड़ी सारी और बातों को लेकर के चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों को अब इसे महत्वपूर्ण तरीके से लेना चाहिए और उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर इन्हें इग्नोर किया तो कितना बड़ा नुकसान जो है वो राजनीतिक दलों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को एक चुनौती, एक चेतावनी ओबीसी समाज से आज दी गई है जम्मू कश्मीर से। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।